Hello everyone, welcome to my YouTube channel अपना मैथमेटिक्स क्लासेज। अपना मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल मैंने आपको पिछला लेक्चर में आपको बताया था एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आज बता रहे हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स मेनी टाइप्स के होते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला टाइप जो है, पहला मैट्रिक्स का टाइप है वर्ग आव्यूह, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग आव्यूह को वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो वैसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 7 2 4 3 6 5। इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 3 रो है और 1 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब 3 कॉलम है। तो इसको ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि रो और कॉलम को जब गुना कर देते हैं तो ऑर्डर बन जाता है। तो 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 3, यहाँ पर 3 जो है 3 रो है और 3 कॉलम है। तो रो इक्वल टू कॉलम है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रो इक्वल टू कॉलम है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। इसी तरह से दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स यदि उसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला मैट्रिक्स है विकर्ण आव्यूह, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इस मैट्रिक्स को जो लिखेंगे तो लिखेंगे वैसा वर्ग आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव
शून्य हो। अभी मैंने कहा कि वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तो वैसे अवयव को डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में कि विकर्ण जो है केवल विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। एक चीज देखिए कि इसमें ये मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे B बराबर लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी, क्योंकि इसका विकर्ण जो है, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव, यहाँ पर देखिए सारा का सारा अवयव शून्य है। इसमें भी देखिए विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जो है शून्य है। और दूसरा चीज यहाँ पर इसमें देखिए कि नंबर ऑफ रो, ये रो है, ये जो है रो है, और ये जो है कॉलम है। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये विकर्ण अवयव है। एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। एक स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उनका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं A बराबर यदि लिखेंगे, तो A बराबर यदि लिखेंगे, जैसे 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 2 0, फिर 0 0 2, कहने का मतलब है कि इसका मुख्य विकर्ण जो है, ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है समान होना चाहिए। इसलिए लिखेंगे एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। कोई भी वर्ग अवयव अदिश अवयव तब कहलाता है जब उस अवयव का जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। विकर्ण अवयव में पिछला एग्जाम्पल में लिखा था मैंने, तो उसमें
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान नहीं थे, लेकिन ये जो है इसमें देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 3 है, या बी बराबर ये भी लिख सकते हैं 4 0 0 फिर 0 0 0 4 0 फिर 0 0 4। इसमें भी ये देख रहे हैं कि ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम अदिश आव्यूह कहेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं कि वैसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है वो क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं ये मुख्य विकर्ण है, इसका जो सभी अवयव है समान है। यहाँ पर देखिए ये जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है इसका समान है, इसलिए ये जो है कहलाएगा अदिश आव्यूह। अब आगे चलिए बता रहे हैं कि इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो। इकाई मैट्रिक्स के लिए जो है उसका मुख्य अवयव का, उसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होना चाहिए। ए बराबर जो लिखे हैं, तो यहाँ पर इसका जो मुख्य विकर्ण है सब अवयव जो है इसका एक है, इसलिए ये जो है इकाई आव्यूह है। इसे आई से सूचित किया जाता है। कोई भी मैट्रिक्स जब रहेगा उसमें इकाई मैट्रिक्स से जब गुना करते हैं तो उसका मान जो मैट्रिक्स होता है वही प्राप्त होता है। और इकाई मैट्रिक्स को जब भी सूचित किया जाता है तो आई से सूचित किया जाता है। अगला मैट्रिक्स है अब क्षैतिज आव्यूह, जिसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है वैसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या अधिक हो रो की संख्या से। कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स हो, यदि उसमें m रो हो और n कॉलम हो, तो कॉलम की संख्या, कॉलम की जो संख्या है, कॉलम की संख्या अधिक होगा रो की संख्या से। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3। यहाँ देखिए कि इसमें रो जो है 1 2 3 लिखे हैं और बढ़ा देते हैं 3 4 और 5 लिखे हैं। तो इसमें देखिए कि 2 रो है तो इसको 2 इंटू 3 के रूप में लिखेंगे। ये तो रो हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा है n, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है, मैंने क्या कहा कि हमेशा जो है रो कम होते हैं कॉलम से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कम ही हो रहा है। इसी तरह से b बराबर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। b बराबर एग्जाम्पल लिखते हैं 1 7 9 5 3 2
4 6। यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखे हैं तो यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो 2 या टू इंटू 4 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या है, बड़ा है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा ये मैट्रिक्स। अब आगे चलिए देखते हैं, अगला है उदग्र आव्यूह, जिसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो अधिक हो कॉलम से, उस वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए कि एक एग्जांपल दिए हैं, इसमें 3 जो है ये रो है और 2 जो है कॉलम है, ये m हो गया और ये n हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा है 3, यहाँ पर भी वही देखिए 2 से बड़ा है 4, यहाँ पर भी m ग्रेटर है n से, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स हुआ उदग्र आव्यूह। अब अगला मैट्रिक्स जो है पंक्ति आव्यूह। यहाँ देखिए, और अगला मैट्रिक्स जो है, अगला मैट्रिक्स है पंक्ति आव्यूह, जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक पंक्ति वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, तो उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक 1 या इंटू 3 है, तो वहां पर ओनली 1 जो है 1 रो है, इसलिए ये जो है पंक्ति आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह जो होते हैं वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉलम है, वैसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो। यहाँ पर भी देखिए COLUMN, एक कॉलम है, तो एक पंक्ति वाला आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक स्तंभ वाला आव्यूह जो है, मतलब एक कॉलम वाला आव्यूह जो है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। आज